जटाटवी गल्लज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गलयवलम्बे लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमण्डिनादवड्डमडवयं चकारचण्डताण्डवं तनुः तु न शिव शिवं 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 जटाकटाह शम्भ्रमभ्रमण्डिलिम्प निर्झरी विलोल विच्चिवल्लड़ी विराट। वो महिषासुरमर्दिनी है जिस पे हम वायरल हुए हैं, वही लाइन को रिपीट कर देते हैं जिस पे हम वायरल हुए हैं। ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रिय वासिनी हासिरते शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय श्रृंग निजाल मध्य गते मधु मधुरे मधुकैटभ गंजनि कैटभ भंजनि राशिरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल। संस्कृत पे इतनी अच्छे पकड़। जी हमें तो लगता है कि संस्कृत लेते तो और अच्छा होता, बहुत अच्छा मार्क्स आता। तो संस्कृत क्यों नहीं लिया आपने, सीट नहीं थी? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उस टाइम पता नहीं था कि हम आगे चलकर इतना संस्कृत अच्छे से बोल पाएंगे, क्योंकि बहुत पहले हम नहीं बोल पाते थे, बहुत समय लगा था। पठती पठत पठंती पठसी पठत पठत पठामी पठावा पठामा, इसको याद करने के लिए हम बहुत डंटे भी खाए हैं, तो हमें पता नहीं था कि आगे चलकर हमारा दर्द ताजा कर दिया। हमने बहुत पिटाया। संस्कृत इतना अच्छा होगा आगे मुझे पता नहीं था। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान, ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मैं हूँ तेरी प्रेम के दौर में जब सोशल मीडिया एक ऐसे प्लेटफॉर्म के तौर पे है जहाँ पे आप अपने प्रतिभा को निखार सकते हैं, अपने प्रतिभा को लोगों तक पहुँचा सकते हैं, वैसे में सोशल मीडिया का बहुत उपयोग हो रहा है। और विशेष रूप से अगर बात की जाए तमाम तरह के सोशल मीडिया साइट्स की, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, तो छोटे छोटे रील्स का बहुत ज़्यादा चलन बढ़ गया है, जिसमें लोग अपने कला का प्रदर्शन करते हैं और उस छोटे से वीडियो के माध्यम से अपनी पहुँच बढ़ाते हैं। जानते हैं, जब हम बात करते हैं रील्स की और उन छोटे वीडियोस की, तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहले चीज़ आती है वो होता है कि आजकल लोग जो है रील्स बनाते हैं फिल्मी गानों पे, अश्लील गानों पे, अश्लील चीज़ों पे, या फिर ऐसी चीज़ों पे जो शायद आप पारिवारिक रूप से बैठ करके नहीं देख पाएँ। लेकिन आज हम एक ऐसे जगह पे आए हुए हैं, एक सारण की वो उस वायरल गर्ल से मिलने आए हुए हैं जो भक्ति नुमा रील्स बनाती है, जो अपने मुख से पाठ करती है, महिषासुर स्रोत हो गया या फिर अन्य चीज़ों का मंत्रोच्चारण करती है, और उसके बाद वो इतनी वायरल हो गई है कि तमाम तरह के मीडिया वाले लोग जो हैं आ रहे हैं उनका इंटरव्यू करने। हम उसी सारण के उसी वायरल गर्ल चित्राली जी के घर पे हैं और उनसे बात करने के लिए आए हैं। नमस्कार चित्राली जी, स्वागत है आपका। बताइए कि मतलब ये विचार कहाँ से आया, जब लोगों को आप देखती होंगी फ़ोन पे, तो देखती होंगी कि फिल्मों गाने पे रील बनाते थे, फिल्मी गानों पे या फिर अन्य चीज़ों पे, तब आपको के विचार में कैसे आया कि हमको जो है भक्ति चीज़ों पे या फिर मंत्रों को लेकर के रील बनाना है? जी जैसे आप बोले कि सब कोई बॉलीवुड सॉन्ग पे करता है, तो हम भक्ति पे क्यों करते हैं? तो कुछ भी अगर आगे बढ़ना चाहिए तो कुछ हट के करना चाहिए। मेरे दिमाग में ये है कि अगर सब कोई फिल्मी गानों पे कर रहा है तो हम भक्ति से करें। और जहाँ तक बात है कि आपके दिमाग में विचार कहाँ से, तो ये सब मम्मी पापा पेरेंट्स की वजह से, क्योंकि मेरे घर में ज़्यादातर लोग भगवान से बहुत जुड़े हैं। रिलेशन के जितने भी लोग हैं, मेरे घर में जितने लोग हैं, वो भगवान से ज़्यादा जुड़े हैं, तो इसलिए कुछ तो अंश आना चाहिए ना, तो वही मम्मी पापा का अंश मेरे अंदर है। अच्छा ये बताइए कि जब आपने पहली बार वीडियो बनाया था, फेस किया था, तो सामान्यतः हम ये देखते हैं, जब मैंने भी पहली बार अपना वीडियो बनाया था चैनल के लिए, तो मैं खुद सोच रहा था कि इसको डालूं या नहीं डालूं। अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, मतलब खुद के अंदर मुझे दिख रहा था वीडियो में कि 10 कमियां दिख रही हैं। तो क्या आपके मन में ऐसा कुछ था कि कुछ मतलब डालने से पहले झिझक थी? हाँ होता है ऐसा। जब डालना था तो हम पापा बोल रहे थे कि नहीं नहीं डालेंगे, हम बोले कि डाल कर तो देखिए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये जो फेस है, पता नहीं इस चेहरे को लोग प्रतिरूप को, काली जी के प्रतिरूप को पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। फिर काली जी का तो हाथ में वो खून का वो प्याला होता है, एक हाथ में तलवार होता है, मेरे हाथ में नहीं है, तो पता नहीं लोग कमेंट कर देंगे कि आपके हाथ में तो ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा ऐसा हुआ, लेकिन डालने के बाद अब पता चल रहा है कि नहीं, अगर वो होता तो और बेटर होता। अच्छा ये बताइए कि जब रातों रात ये वीडियो वायरल हो गया, 10 मिलियन लोगों तक अभी पहुंच चुका है ये वीडियो, तो अब आपको कैसा लग रहा है? जब आप उस वीडियो को देख रही हैं, कमेंट्स को देख रही हैं, लोग तारीफ कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रहा है, और उससे भी ज़्यादा खुशी हो रहा है जब हम अपने पापा को चेहरे को देख रहे हैं, इतना खुश देख रहे हैं, तो खुशी दुगनी हो जा रही है। खुशी दुगनी हो जा रही है। चलिए ये बताइए कि घर का माहौल कैसा रहता है?
वैसे आपका तो रूटीन क्या रहता है सुबह से? सुबह सुबह उठकर जैसे उठे तो झाड़ू लगाएं, किचन का पोछा हुआ, जो लड़कियां करती हैं, घर का हाँ काम घर का करते हुए। काम हुआ, मम्मी के खाना में हेल्प करना, उसके बाद नहाकर पूजा करना, उसके बाद पढ़ाई, सप्ताह में 2 या 3 दिन कॉलेज जाना। अच्छा ये बताइए कि ये मंत्र जो है अपने आप में बहुत डिफिकल्ट होता है। जब हम सुनते हैं तो उसको रिपीट कर पाना मुश्किल होता है, पढ़ के रिपीट कर पाना मुश्किल होता है, और आपने याद कर लिया, कितना कठिन था याद करना? शुरू में तो बहुत कठिन लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, असंभव है याद करना, लेकिन जब हम याद करने बैठे तो ये 10 दिन का काम था। पिछली बार छठ पूजा 1 साल पूरा हो चुका है इसे याद किए हुए, तो शुरू शुरू में कठिन लग रहा था, लेकिन अब बहुत इजी है। अगर याद कर लिए उस चीज़ को तो वो बहुत इजी हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, तो जब किसी को देखता है साइकिल चलाना तो कितना मुश्किल लगता है कि बाप रे कितना हार्ड है साइकिल चलाना, लेकिन जब वही हम सीख लेते हैं तो कितना एकदम बहुत इजी हो जाता है। वैसे ही ये मंत्र हमारे लिए है। अच्छा ये बताइए चित्राली जी कि अपने आप को आप कहाँ देखना चाह रही हैं अगले कुछ दिनों में, कुछ वर्षों में? मतलब क्या करना चाहती हैं आप? अभिनय करना चाहती हैं, गायकी के क्षेत्र में जाना चाहती हैं, या फिर पूजा पाठ वाला जो प्रवचन क्षेत्र होता है उसमें जाना चाहती हैं? जी, जिसमें मौका मिले, जिसमें मेरा खोज हुआ, प्रवचन में, एक्टिंग में, गाना में, उसमें मैं आगे जाना चाहूँगी और लगन से, मेहनत से बहुत मेहनत करूँगी। अच्छा ये बताइए चित्राली जी कि अब जब चूंकि आप वायरल हो गई हैं तो आसपास के लोग तो पूछ रहे होंगे। हाँ, अभी तक तो बहुत सारा फ़ोन आया, जैसे पापा जी के दोस्त हुए, अंकल जी, वो लोग, फिर नानी कन से फ़ोन आया, मेरी बुआ फ़ोन की, सब कोई बधाई दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है। सोचे नहीं थे कि ऐसा कभी होगा। तो अच्छा इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? प्रेरणा तो मेरे पापा जी। पापा जी हाँ प्रेरणा जी, है। बिल्कुल। हम बनाते हैं, दिमाग लगाते हैं हम, लेकिन मेरे पापा जी बिल्कुल उकसाने का काम वही करते हैं, करो 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 एकदम वही। चित्राली जी ये बताइए कि आपने बताया कि आपके प्रेरणा के स्रोत जो हैं आपके पापा हैं, आपके पिताजी हैं, तो क्या वो भी सुबह से मतलब दिनचर्या में उनकी भी शामिल होता है पूजा पाठ करना, रामायण जी पाठ करना, ये बिल्कुल सब? बिल्कुल, दिन भर रिपीट करते रहते हैं। पापा तो वैसे पूजा कम करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा वो मंत्र का जाप करते हैं दिन भर, मतलब बिल्कुल सोए हुए हैं, घूम रहे हैं या कुछ भी, तो रामचरितमानस का चौपाई जो भी है, वो रिपीट करते रहते हैं। अच्छा जी, और उन्हीं को देख करके आप भी धीरे धीरे जी, रिपीट अब करती हैं? अगर पेरेंट्स हैं गलत रास्ते पे जाएंगे तो बच्चे भी गलत रास्ते पे जाते हैं, अगर वो अच्छे रास्ते पे जाएंगे तो देखकर लगता है कि अरे हम क्यों गलत करें, मम्मी पापा तो अच्छे रास्ते पे हैं, तो उनको देखकर हम लोग अच्छे रास्ते पे, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग ये अच्छे रास्ते पे बताइए जाएंगे। चित्राली जी कि आपको कोई अपने मंच पे आमंत्रित करना चाहे अगर जो, तो वो कैसे कर सकता है आपको, और आप कैसे जाइएगा वहाँ पे? जी बिल्कुल जाएंगे, अगर ऐसा मौका मिला तो हम जाएंगे और निःशुल्क जाएंगे, क्योंकि भगवान में हम पैसा बहुत ले, जैसे मेरे पापा जाते हैं प्रवचन में, तो बहुत ऐसे आते हैं संत जो पैसा लेते हैं, गलत नहीं है, वो अपने अगर पैसा लेते हैं तो उनका वो पैसा है, वो करना चाहिए, लेकिन मेरे पापा 2-3 सालों से जा रहे हैं तो निःशुल्क जाते हैं, और हम भी सोचेंगे कि अगर हम जाएंगे तो हम बिना पैसे के जाएंगे, निःशुल्क जाएंगे, पैसे नहीं लेंगे, क्योंकि वो भगवान का बात है, भगवान से जुड़ा बात है, तो फिर। अच्छा चित्राली जी एक विशेष सवाल मैं करना चाहता हूँ। जब लोग वायरल होने लगते हैं, उनकी वीडियोस जब दूसरे लोग देखने लगते हैं, तो आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो इंस्पायर होने लगते हैं, बच्चे विशेष करके इंस्पायर होने लगते हैं, और वो जो है ऐसा कुछ करने के लिए मतलब इच्छुक होने लगते हैं। तो आपके आसपास के बच्चे आपसे संपर्क कर रहे हैं कि हमको भी बताइए कि कैसे करें? बिल्कुल बिल्कुल, अभी 2-3 बच्चे आए हैं जो बाहर खड़े हैं, वो बोलते हैं कि चीकू मौसी, वैसे हम बता दें आपको कि मेरा नाम, घर का नाम चीकू है, जो बच्चे चित्राली नहीं बोल पाते हैं क्योंकि ये नाम थोड़ा अजीब है, कठिन है, हाँ अजीब कठिन नहीं है है, कठिन। चित्राली, तो मतलब नहीं बोल पाते, तो वो मुझे चीकू मौसी बोलते हैं, तो बोलते हैं चीकू मौसी चलिए ना मेरे साथ वीडियो बनाइए ना, शेयर कीजिए ना, तो वो बोलते हैं, और उन्हें भी नहीं आता इगड़ी नंदनी, तो फिर आते थे तो हम थोड़ा थोड़ा करके उनको भी 8-10 याद लाइन, हाँ करवा बिल्कुल उनको भी याद करवा दिए हैं हम। अभी तक मुझे व्यक्तिगत रूप से मैं बता दूं कि मेरे फ़ोन का रिंगटोन यही गीत जो है मतलब पिछले 2 वर्षों से है, लेकिन मुझे अभी एक लाइन से ज़्यादा याद नहीं होगा, और उन छोटे छोटे बच्चों को याद हो गया है। जी बिल्कुल, उनसे अभी नहीं, अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप सुन सकते हैं, हाँ थोड़ी अपने वो लैंग्वेज में, वो टूटा फूटा, वो अजीब तोतला आवाज़ में बोलते हैं, फ्रेश नहीं सुनाई पड़ेगा, लेकिन बहुत अच्छे से वो भी बोल लेते हैं। अच्छा ये बताइए कि हम आपको तब से देख रहे हैं जब आप अपना वीडियो जो है अपने पापा के फेसबुक अकाउंट से शेयर करती थी, और वहाँ पे लोग देखते थे, तारीफ़ करते थे, हम भी उनमें से एक हैं, तो मतलब आपको अब क्या लग रहा है? आपको अपना प्लेटफॉर्म बनाना है, यूट्यूब पे करना है कुछ, फेसबुक पे कुछ करना है अपने प्लेटफॉर्म जी पे? बिल्कुल, आगे आगे चल के यही पापा भी बोल रहे थे कि तुम्हारे नाम से आईडी होगा, तुम बनाना, तो आगे चल के बनाऊंगी। कब तक दिखाई देगा आपके नाम से आइडिया? अब ये तो नहीं बता सकते अभी कब तक। मतलब इसकी तैयारी अभी नहीं हुई जी है, अभी नहीं हुई है, लेकिन हुई है। होगा जरूर। हाँ जी। तो चित्राली जी आप चूंकि इतने पूजा पाठ से जुड़ी चीज़ें करती हैं, मंत्रोच्चारण करती हैं, तो आप बताइए कि किसको आप इष्ट देव मानती हैं अपना?
ये तो बिना सोचे समझे बोलेंगे, कन्हैया, कृष्ण कन्हैया। क्यों पसंद है कृष्ण कन्हैया? बहुत ज़्यादा बता नहीं सकते हैं क्यों, लेकिन बहुत ज़्यादा पसंद है। बोलते हैं ना कि अगर सेवक का पूजा करो तो भगवान मिल जाते हैं, तो वही श्री राम जी के भक्त हैं हनुमान जी का पूजा करते करते कब उनमें ध्यान लग गया हमें भी पता नहीं चला। कन्हैया मेरे फेवरेट है। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हम भोलेनाथ का पूजा नहीं करते हैं या माता रानी का पूजा नहीं करते हैं। अगर नहीं करते, नहीं वीडियो बनाते, तो अगर हम वायरल भी हुए हैं तो माता रानी काली माँ के ही वीडियो से वायरल हुए हैं। जैसे दोस्त हमारे बहुत होते हैं लेकिन बेस्ट फ्रेंड कोई एक होते हैं, वही बात है। तो कन्हैया मेरे फेवरेट हैं। आप लोग देख भी सकते हैं कैमरा में, गला में मेरे कन्हैया है। वैसे ये गोल्ड का नहीं है लेकिन हम फिर भी नहीं पहनते हैं। बहुत नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप अब चूंकि आपके कृष्ण भगवान जो है फेवरेट हैं, तो उनका कोई भजन या फिर उनका कोई वो हो जाए? बहुत सारा है, बता दीजिए, सुना दीजिए फिर हमारे दर्शकों को आप। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तू पहचान। मधुर सुना दो तान। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। जब से तुम संग मैंने अपने नैना जोड़ लिए हैं, क्या मैया क्या बाबुल सबसे रिश्ते तोड़ लिए हैं। तेरे मिलन को व्याकुल है ये कब से मेरे प्राण। मधुर सुना दो तान। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। क्या बात है, बहुत शानदार। अब हम आपसे वो उस चीज़ की फरमाइश करेंगे जिससे आप वायरल हुई हैं, वो आप गुनगुनाइए। जी, वो महिषासुर मर्दिनी है जिस पे हम वायरल हुए हैं, वही लाइन को रिपीट कर देते हैं जिस पे हम वायरल हुए हैं। ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रिय वासिनी हासिरते शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय श्रृंग निजाल मध्य गते मधु मधुरे मधुकैटभ गंजनि कैटभ भंजनि राशिरते। जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते मां रम्य कपर्दिनि शैलसुते। ऐशत खंड विखंडित उंड वितुंडित सुंड गजाधिपते रिपुगज गंड विदारण चंड पराक्रम शुंड मृगाधिपते। निज भुज दंड निपातित खंड विपातित मुंड भटाधिपते। जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते मां रम्य कपर्दिनि शैलसुते। बहुत शानदार। अब हम आपसे एक और फरमाइश करेंगे और वो है शिव तांडव का। उसका भी वीडियो आपका बहुत वायरल हुआ था, बहुत लोगों ने देखा था, तो वो भी जी। जटाटवी गल्लज्जुल प्रवाह पावित स्थले गलयवलम्बे लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमड्डमण्डिनादो वड्डमडवयं चकार चण्डताण्डवं तनोः तु न शिव। शिवं 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 जटाकटाह शम्भ्रमाभ्रमण्डिलिम्प निर्झरी विलोल विच्चिवल्लड़ी विराजमान मूर्धनि धगद् धगद् धगज्ज्वलललाट पट्टपावक किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणः मम धड़ाधड़ेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुड़ा फुड़द्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धड़ा क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि जटा भुजंग पिंगल स्फुरत्फणा मणिप्रभा कदम्ब कुंकुमाद्रवा प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदांत सिंधुड़ स्फुरत्वगूतरी ये मेदुड़े मनो विनोदमवधुतं विभर्त भूत भर्तड़ी सहस्रलोचन प्रभृति शेषलेख शेखड़ा प्रसून धूलि धूड़नी विदूषणांग्रि पीठभु भुजंगराजमालयानि बद्ध जाट जूटक श्रियं चिराय जायतं शगोड़ बंधु शेखर। बहुत बड़ा है, बहुत लंबा समय जाएगा, इसलिए थोड़ा सा। अरे नहीं, बहुत धन्यवाद कि आपने ये सुनाया। लेकिन इसके साथ ही एक प्रश्न जो मेरे दिमाग में आके बार बार खटक रहा है वो ये कि शिव तांडव जो है अपने आप में इसका उच्चारण बहुत कठिन है, और वो भी इतना तेज उच्चारण आप कर रही हैं, इतना फास्ट बोल रही हैं आप। कितना समय लगा था इसको मतलब रूटीन में ढालने में? वैसे तो 15-20 दिन तक लगातार एक घंटा का वो रूटीन बना लिए थे कि हमें 1 घंटा रोज उसको पढ़ना है। पढ़ते पढ़ते वो लफ्ज़ पे अपने आप आने लगा। अच्छा चित्राली जी, अभी वर्तमान में क्या कर रही हैं?
अभी तो वर्तमान में राजेंद्र कॉलेज में पढ़ती हूँ, पीजी की छात्रा हूँ। सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिए पीजी का। किस विषय से पीजी कर रही हैं? इंग्लिश ऑनर्स। इंग्लिश जी। ऑनर्स से। इंग्लिश ऑनर्स होने के बाद भी संस्कृत पे इतने अच्छे पकड़। जी, हमें तो लगता है कि संस्कृत लेते तो और अच्छा होता, बहुत अच्छा मार्क्स आता। तो संस्कृत क्यों नहीं लिया आपने? सीट नहीं थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उस टाइम पता नहीं था कि हम हाँ आगे चलकर इतना संस्कृत अच्छे से बोल पाएंगे, क्योंकि बहुत पहले हम नहीं बोल पाते थे। बहुत समय लगा था। पठती पठत पठंती पठसी पठत पठत पठामी पठावा पठामा, इसको याद करने के लिए हम बहुत डंटे भी खाए हैं। तो हमें पता नहीं था कि आगे चलकर आपने हमारा दर्द संस्कृत ताजा कर दिया। हम भी बहुत पिटाए हैं। संस्कृत इतना अच्छा होगा, आगे मुझे पता नहीं था, तो इसलिए। अच्छा चित्राली जी, ये बताइए कि आपने कभी ये सोचा था कि आपका वीडियो जो है रातों रात वायरल हो जाएगा? कभी नहीं सोचे थे। दूसरे का वीडियो देखते थे कि 50K है, 1M है, तो हम सोचते थे कि अरे इतना लाइक पता नहीं हमें कभी नहीं मिलेगा। अरे हम भगवान पे बनाते हैं ना, भगवान को तो ना कोई पसंद करता नहीं है, कलयुग है, लोग ज़्यादा हिंदी या भोजपुरी गानों पे बनाते हैं, इसलिए इतना मिलता है, हमें नहीं मिलेगा। लेकिन हमें नहीं पता था कि आज भी लोग हैं जो वो सब छोड़कर इतना, तभी तो इतना करोड़ों में लाइक जा रहा है। वही तो आज 2 दिन 3 दिन हो गया, करोड़ों में चल रहा है, बहुत खुशी हो रहा है। और हमसे ज़्यादा मेरे मम्मी पापा खुश हैं, उन्हें देखकर हम भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। चलिए, तो ये खुशी सबसे ज़्यादा किस लिए है? वायरल होने के कारण कि मम्मी पापा की खुशी के कारण? दोनों हाँ दोनों। चलिए, तो देखिए आज के दौर में जब लोग सोशल मीडिया पे अभद्र चीज़ों का प्रयोग करते हैं, अभद्र चीज़ें प्रसारित करते हैं, वैसे दौर में कोई व्यक्ति है अगर जो अपनी सभ्यता को लेकर के चल रहा है, अपनी संस्कृति को लेकर के चल रहा है, तो आवश्यक है कि हम उनको दिखाएं और आप उनको देख करके शेयर करें। बाकी इस वीडियो को लेकर के आपका क्या विचार है, कमेंट के माध्यम से अपनी राय हम तक भेजिए। और ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और अगर ये वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी देखते रहिए सत्ता से जनता तक। और अभी हम मौजूद हैं चित्राली जी के घर पे, रायपुरा स्थित घर पे। यहाँ पे हमने उनसे बात की, जाना कि उनके भविष्य का क्या प्लान है, उन आगे वो क्या करना चाहती हैं। बाकी आप देखते रहिए सत्ता से जनता तक। मेरा नाम वेद प्रकाश है और कैमरे के पीछे हैं सुशील कुमार पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद।